सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया मंच पर। आज मैं बात करूंगी हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और हर गांव के सरपंच, क्योंकि सबकी बहुत ही अहम भूमिका है विकास लाने के लिए। देश में सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 से चल रहा है। उससे पहले देश में कोई विकास नहीं हुआ था, ये सब जानते हैं, क्योंकि आजादी तो 2014 में मिली है। लेकिन जो विकास है वो 2014 में नारा दिया गया कि विकास होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए, अनगिनत स्कीमें लाई गई, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था और अपने न्यूज़पेपर में भी किया था। मैंने प्रधानमंत्री के नाम से ही अनेकों योजनाएं शुरू हुई, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसी के लिए भी हो, अनेकों जो है वो योजनाएं आई हैं। बहुत सारा विकास करने की कोशिश की गई है। लेकिन 2014 से अब तक कितना विकास हुआ है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि विकास बहुत हुआ है, और जब पूछो कि कहाँ विकास हुआ तो आगे पता ही नहीं चलता, आगे जवाब ही नहीं आता, आगे उनको सांप सूंघ जाता है। अब विकास किसका हो रहा है ये हम जो है जानना चाहते हैं। वो इसलिए जानना चाहते हैं विकास कहाँ हुआ है, किसका हुआ है, क्योंकि अब जो सरकार कर रही है उससे थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर हो रही है शायद, कि विकास कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं एक्चुअली ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे देश में 2014 से जो अनेकों प्रकार की स्कीमें आई हैं, जिनको लागू किया गया है, लोगों के जो है जनधन खाते भी खुलवाए गए हैं, उनमें डायरेक्ट पैसा भी डाला गया है, 1000 2000, चलो महंगाई हुई है वो एक अलग बात है, 500 का सिलेंडर 1200 का हो गया वो एक अलग बात है, 60-65 का पेट्रोल 100 के पार हो चुका है वो एक अलग बात है। लेकिन विकास जितना हुआ है उसके लिए जो है मंत्री गठित थे, मंत्री थे जिनका काम था कि विकास को लोगों तक पहुंचाना। उसके आगे नेता थे, नेताओं ने भी जो हम अगर अपने स्टेट लेवल पे बात करें, राज्य लेवल पे बात करें, मुख्यमंत्री होते हैं, उनका था कि वो विकास जो है वो करवाएं। उन्होंने विकास करवाया, बहुत करवाया। हर आगे जो एमएलए होते हैं, हर शहर के जो एमएलए होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत विकास किया, क्योंकि ये पूरी चेन होती है। अब एमएलए है, फिर मेयर है, फिर उसके बाद जो है पार्षद है, एमसी जो होते हैं, मतलब कि एक चेन है जो विकास कार्य करती है, करवाती है, जन जन तक विकासों को पहुंचाती है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। तो जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी एक जो सूची तैयार की गई है वो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ पर है जी। लेकिन जो है सूची बड़ी लंबी है विकास कार्यों की, इसलिए जो एक एमसी होता है वो अपने एक छोटे से वार्ड का एमसी होता है, उसके पास एक छोटा सा वार्ड होता है, तो उस वार्ड के अंदर उसने वो कार्य देखने होते हैं, लोगों के पास जाना होता है, किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो लोग उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, तो वो वहां पे विकास करवाते हैं। तो अब जब एक एमसी की काम होता है विकास कार्य करवाना, जो स्थानीय लोग होते हैं, उसके बाद मेयर की बारी आती है जो पूरा म्युनिसिपल कमेटी देखती है तो या देखता है, तो जो मेयर है वो पूरे शहर को देखता है,
डिस्ट्रिक्ट को देखता है कि इसमें जो जो क्षेत्र आते हैं वहां पे विकास कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सरकार जितने भी विकास कार्य कह रही है, जितनी भी योजनाएं चला रही हैं, वो जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये उनका काम होता है। उसके बाद एमएलए आ गए। एमएलए का फिर काम होता है देखने के लिए कि विकास कार्य है वो कहां तक पहुंचे। उसके बाद जो होता है पूरे राज्य का मुख्यमंत्री आता है, क्योंकि एमएलए ने फिर मुख्यमंत्री को बताना है। इस बीच में गृह मंत्री भी होते हैं, शिक्षा मंत्री भी होते हैं, कृषि मंत्री भी होते हैं। जैसे पूरे देश में बड़े बड़े नेता होते हैं, एक रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो ऐसे ही राज्य लेवल पे भी ये सारे नेता होते हैं, जिनको सुनिश्चित करना होता है कि उनका जो क्षेत्र है, अगर वो शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, कृषि मंत्री है तो कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, अगर जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो उनके मंत्री है, गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि अनिल विज जी गृह मंत्री हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं या दोनों हैं, क्योंकि वो पता ही नहीं चल रहा। खैर जो भी है, वो उनका क्षेत्र है कि उन्होंने बताना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कितने विकास हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है ये जो चेन चली आ रही थी, ये एक राजनीतिक चेन थी जिसमें ये सभी लोग काम कर रहे हैं, भारी भरकम तनख्वाह भी ले रहे हैं, भारी भरकम अलायंस भी इनको मिलते हैं, कहीं घूमने जाना है, गाड़ी में पेट्रोल तक डलवाना है तो इन सबको ये पैसे मिलते हैं कि आप अच्छे से रहें और अच्छे से जनता के कार्य करें। तो ये जो हकीकत है ये कहाँ तक कारगर साबित हो रही है ये हमें नहीं पता, क्योंकि पता ये चल रहा है कि अब जो ये कार्य है, विकास कार्य है, इनके लिए एक और प्लेटफॉर्म आ चुका है, जिसका इस्तेमाल सरकार ने पहले भी किया था सत्ता में आने के लिए। अब ये विकास कार्यों को उन जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल करेगी। वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ये यूट्यूब वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो यूट्यूब चलाते हैं, उनके लाखों व्यूअर हैं, वहां पर सब्सक्राइबर हैं, लाइक्स हैं, लोग जनता फॉलो करती है उनको। तो अब उनको हायर किया जा रहा है इन सब के लिए कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी विकास योजनाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि जनता तक वो नहीं पहुंच रही हैं। एमसी होने के बावजूद शहर की अगर हम बात करें, जो अपना सिर्फ एक वार्ड देखता है, अगर मैं करनाल की ही बात करूं तो करनाल के अंदर 22 वार्ड हैं, 22 एमसी हैं, छोटा सा करनाल है, लेकिन यूट्यूबर की जो है जरूरत पड़ रही है कि जनता तक विकास कार्यों को पहुंचाया जाए। वो ये सुनिश्चित करें कि ये उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अब ये यूट्यूबर का काम बन गया है, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने इसके ऊपर ध्यान खींचा और 50 से ज्यादा यूट्यूबर को हायर किया, उनके साथ मीटिंग की, बहुत सारे लोगों को हायर किया। अब उनको तनख्वाह भी दी जाएगी, पैसा भी दिया जाएगा उनके जो प्लेटफॉर्म है यूज करने के लिए, उनके चैनल यूज करने के लिए। और ये जो सारा पैसा है, जिस जनता के पैसे से नेताओं को तनख्वाह मिलती है, नेताओं के ऐशो आराम चलते हैं, अब उसी जनता के पैसे से अब यूट्यूबर को भी पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि पैसा जो है वो सारा का सारा जनता की जेब में से ही निकलता है। सरकार अपनी जेब भर लेती है, अपनों की जेब भर लेती है, अपनों के काम कर देती है, लेकिन जनता कहां जाए। अब एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक और शुरू हो गया है कि जो अधिकारी हैं वो भी विफल हो गए ये सुनिश्चित करने के लिए कि जन जन तक ये जो योजनाएं हैं वो पहुंचे। चाहे कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी योजना आती है, सुकन्या योजना है, जितनी भी योजना है, कुशल योजना है, अनेकों तरह की योजना है, उन सबको जन जन तक पहुंचाने के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अब धीरे धीरे अभी लेकिन जो इन्होंने शुरू किया है वो ये कहा है कि मोटे अनाज के फायदे क्या हैं, ये जनता को समझाया जाए। अरे पहले आप अपने घर में तो देखो कौन सा अनाज आ रहा है,
मोटा अनाज आ रहा है कि पतला अनाज आ रहा है, पहले आप ये तो सुनिश्चित कर लो। आप लोगों को बोल रहे हो कि आप मोटा अनाज जो है वो फायदे गिनाए जाएं। अगर मोटे अनाज के फायदे गिनाने हैं तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं आटा चक्की वाली, आटा बनाने वाली, तो उनको बंद करवा दिया जाए। उनको बोला जाए कि ये आटा तो बेकार है, मोटा आटा ही होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। आप ये क्यों बना रहे हैं? हमारे पूर्वज जो शुरू से खाना खाते आ रहे हैं, आटा खाते आ रहे हैं, अब मोटा जिसमें जो डिपो से आटा मिलता है, जो गेहूं मिलती है, गेहूं की अगर मैं बात करूं, जो गेहूं मिलती है वो इतनी सड़ेली होती है, इतनी सड़ेली होती है, बास मार रही होती है, उसको जानवर भी नहीं खा सकते। लेकिन अब सरकार उनके भी फायदे गिनवाने के लिए यूट्यूबर्स को हायर किया है कि आप इनके फायदे बताओगे। कोने कोने तक ये चीजें जानी चाहिए, क्योंकि जो यूट्यूब है वो सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग बन चुका है, हर एक का, जन जन का ये बन चुका है। और इसके बीच में जो है हस्तकला को लोकप्रिय बनाने के लिए अब शायद मंत्री तो है ही नहीं है, कोई नेता तो है ही नहीं है, कोई संस्थाएं तो इतनी खोल रखी हैं, वो सब भी फेल हो गई हैं, क्योंकि सब अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन अब जो जनता को पता लगना चाहिए, तो वो जो है इसके लिए यूट्यूबर्स को हायर किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को हायर किया है उन्होंने। और इसमें अगर मैं बात करूं, जो पीयूष गोयल जी हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया, मंत्री हैं जो, उन्होंने बताया है कि इसमें विवेक बिंद्रा हैं, गौरव चौधरी जो टेक्निकल गुरु जी हैं, विराज सेठ जो मॉन्क एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक हैं, गणेश प्रसाद जो थिंक स्कूल का उनका प्लेटफॉर्म है, श्लोक श्रीवास्तव हैं जो टेक बर्नर हैं, प्रफुल्ल बिल्लौर हैं MBA चाय वाला, अनुष्का राठौड़ जो फाइनेंस के देखती हैं। तो ये जो प्रमुख तौर से इनके नाम बताए गए हैं, बाकी बहुत सारे हैं क्योंकि 50 से ज्यादा की इनकी गिनती है जो टोटल यूट्यूबर्स हैं। अब चाय वाला, MBA चाय वाला, आप सब इनको जरूर देखिए क्योंकि ये जो है इन्फ्लुएंसर हैं ये। लेकिन अब इन्फ्लुएंसर जो हैं ये पहले कुछ और करते थे, लेकिन अब जो इनकी जो वीडियोज आएंगी वो आपको आएंगी साथ में कि सरकार के सहभागी, और आपको राजनीतिक हर एक से चाहे वो स्कूल वाला हो, चाहे वो फाइनेंस वाला हो, चाहे वो टेक गुरु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके जीवन को मोटिवेट करने वाला हो, जैसे कि विवेक बिंद्रा जी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन अब जो है मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं, ये टेक गुरु हो गए, जितने भी हो गए, ये सब अब आपको राजनीतिक चीजें बताएंगे कि राजनीति में क्या होता है, राजनीति में कैसे होना चाहिए। जो सरकार कहती है वही आपको खाना चाहिए, जो सरकार कहती है वही आपको पीना चाहिए, क्योंकि उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, बहुत फायदे हैं। तो ये जो है ये अब दिखाया जाएगा, आप सबको बताया जाएगा। मोटा अनाज जो है उसके फायदे गिनाए जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें अब बताई जाएंगी जो सरकार के हक में है और जनता के विरुद्ध है, क्योंकि जनता उम्मीद कर रही है कि महंगाई कब कम होगी। सरसों का तेल आप बाहर से मंगवाते हो, क्या अपने देश में पर्याप्त मात्रा में आप नहीं बनवा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? आपको वो, अरे आप एक चीज तो बोलो देश में क्या चीज नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें खैर ऐसी होंगी कि जो विदेश से मंगवानी पड़ेंगी, लेकिन आप महंगी चीजें मंगवाओगे तो यहाँ पर महंगी चीजें ही बिकेंगी। अपने लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते आप? सिर्फ बैनर बना के, सिर्फ आप एक जो होता है कि एड बनवा दी, अपना प्रचार कर दिया कि हमने यंगस्टर के लिए ये किया वो किया, लेकिन धरातल पे उसका कुछ नहीं नजर आता। मुझसे कई लड़कियों ने पूछा कि हमने लोन लेना है, एक लोन है जो सरकार कहती है स्टार्टअप इंडिया लोन है महिलाओं के लिए,
कहती हैं उन्होंने बताया कि हम जिस भी बैंक में जाते हैं कहते हैं पीएनबी से ले लो, कैनरा से ले लो, लेकिन जब इन बैंकों में जाते हैं वो कहते हैं धरातल पे कुछ नहीं है भैया, अप्लाई करोगे कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए जो सरकार कहती है कि आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप लोन ले सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बैंक में जाओ तो बैंक कहता है कि हमें गारंटर भी चाहिए और आपका बिजनेस रनिंग में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब हम लोन देंगे। सरकार कहती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने कुछ करना है तब आप लोन लेके कर सकते हो। आप कहना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, आप धरातल पे तो कुछ करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो केवल धीरे 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 जनता की जो पॉकेट है उसको खाली करना है, जनता के हाथ में कटोरा देना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। 80 करोड़ को आप खाना दे रहे हो, आप राशन दे रहे हो 80 करोड़ जनता को, इसका मतलब है कि 80 करोड़ जनता के पास पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं है खाने के लिए। अगर पर्याप्त मात्रा में खाना खाने के लिए नहीं है तो इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी है। लेकिन आपके आंकड़े जो बताते हैं उनमें तो केवल 3 करोड़ 30 लाख ही बताए जाते हैं कि इतनी बेरोजगारी है देश में। और अगर आप 3 लाख लोगों को भी एक महीने में जॉब देंगे तब भी आपको 110 साल लगेंगे। एक साल की बात, अगर 3 लाख एक साल में भी आप जॉब देते हैं तो 110 साल लगेंगे, तब तक तो बंदा मर जाएगा, किसी और दुनिया में पहुंच जाएगा। तो सरकार क्या करना चाहती है ये समझ से बाहर है। लेकिन जनता का पैसा जो बेहिसाब तरीके से वो बांट रही है, अपनों को जो रेवड़ियां कहते हैं, रेवड़ियां बांट रही है। रेवड़ियां ये दूसरों को बोलते हैं कि विपक्ष के बारे में, लेकिन रेवड़ियां सरकार खुद बांट रही है और जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रही है, क्योंकि धरातल पे कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अरबों रुपया अखबार वालों को दिया गया है, जिसमें 3 टॉप पे अखबारें थी, मैंने उनका भी नाम बताया है। उसके बाद 30 और भी अखबारें हैं जिनको पैसा दिया गया है, उनको 3 अरब से ज्यादा का पैसा दिया गया है पिछले 9 सालों में। ये फरवरी तक का आंकड़ा है। लेकिन अपने प्रचार प्रसार करने की बजाय अगर आप धरातल पर काम करें तो जनता आपको वोट जरूर देगी। अगर एमसी अपने वार्ड का विकास नहीं कर सकता, अभी कल ही मैं गई थी, विकास नगर था, तो वहां पर मैं गई थी, तो वहां पर मैंने देखा कि गली पूरी तरीके से टूटी पड़ी है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ग्रांट आई हुई है, ग्रांट खर्च हुई है और पेपरों में वो सब कुछ बना हुआ है, लेकिन धरातल पर उसका कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो जनता कहां जाएगी, किसको कहेगी? क्योंकि अब तो विदेश तक जो है भारत देश की नाक कट चुकी है। 56 इंच की छाती ने भारत की नाक कटवा रही थी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो प्लीज मत बोलिए, लेकिन गलत मत बोलिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि यूट्यूबर्स को आपने जो हायर किया है, यूट्यूबर को आप जो पैसा दोगे उससे अच्छा आप अपने जो पैसा ग्रांटें दे रहे हो, अपने एमसीओ को, अपने मेयर को, अपने एमएलए को, अपने मुख्यमंत्री को जो ग्रांटें दे रहे हैं उनसे धरातल पर काम करवाएं और कमेटी एक ही गठित करें। हजारों गठित करने की जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए कमेटियां बन जाती हैं, उनको भी पैसा देते रहो, हर चीज करते रहो, धरातल पे कुछ नजर नहीं आता। इसके लिए आपको काम करने होंगे। सिर्फ प्रचार प्रसार से आपने 10 साल तो निकाल लिए हैं, आगे मुश्किल हो सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मैं स्नेह चोपड़ा, देखते रहिए सोशल मीडिया, माया न्यूज नाटक, सारी दुनिया। धन्यवाद।